हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। इसमें हमें बोला है ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में जो कि प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एन के पी क्यू आर ट्राइंगल में। तो हमें बताना है इन दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ए बी सी ये पूरे ट्राइंगल को एंड पी क्यू आर इस पूरे ट्राइंगल को। तो हमें गिवन था कि ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो ये हमने गिवन में लिख लिया। टू प्रूफ हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब प्रूफ हम यहाँ पर देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम ये लिखते हैं जो हमें गिवन है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। ये हमें गिवन था, यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बी सी अपॉन में क्यू आर जो है उसे हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक मीडियन किसी लाइन पे होती है तो वो जो अपना बेस होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा, क्योंकि ए डी एक मीडियन है बी सी पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू 2BD अपॉन में 2QM। अगर हम सिर्फ 2BD लेते हैं तो वो DC और BD इक्वल होगा, तो हम 2BD लिख सकते हैं BC को। ऐसे ही अगर हम 2QM ले तो वो QR बन जाएगा, तो हमने 2QM ले लिया QR की जगह। यहाँ पर हम वैसा ही रहने देंगे, AD अपॉन में PM हमने वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर फिर से यही लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर बचा बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये हम किस ट्राइंगल में कर रहे थे, ए बी डी ट्राइंगल में आ रही है ये हमारी सारी साइड्स, ए बी बी डी एंड ए डी, ए बी बी डी एंड ए डी। ऐसे ये पी क्यू क्यू एम एंड पी एम, ये हमारा पी क्यू एम ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर हम ये देखें साइड साइड साइड, हमारे पास यहाँ 3 साइड हैं, तो ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। साइड 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 वाले क्राइटेरिया से एस 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 क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर हो गया। अब जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारा बी और क्यू जो एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पर बी और क्यू एंगल इक्वल हो सकते हैं। अगर हम ये वाला करते हैं तो ये हमारा पूरे ट्राइंगल में नहीं आएगा, डी भी हमारा ट्राइंगल में नहीं आएगा जब हम इसे सिमिलर प्रूफ करें। बस बी और क्यू ही ऐसे एंगल है जो हमारे पूरे ट्राइंगल में एक पूरा एंगल है, तो इसलिए हमने सिर्फ इन्हें लिया है। अब हम आगे देखते हैं हमें कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, बड़े वाले ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हमने लिख लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी अपॉन में पी क्यू लिख सकते हैं हम। ए बी और पी क्यू एक दूसरे के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है मतलब। ऐसे ही पी क्यू और क्यू आर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। बी सी अपॉन में क्यू आर लिख सकते हैं, बी सी एंड क्यू आर, क्योंकि हमारे पास बी और क्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो हम साइड एंगल साइड से, अगर हम ये दो साइड लेते हैं तो हमारे साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू एंड बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। ये ले लिया हमने, बी सी अपॉन में क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर ये था हमें गिवन, ये हम गिवन लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही अभी हमने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू लिया था, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। कहाँ से लिया अब हमने ये इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 साइड और एक एंगल हो गया, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस क्राइटेरिया। एस एस क्राइटेरिया से हमारे सिमिलर हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आप लास्ट में हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा इस वीडियो।